as I am in step 2 of question, find the current through 2 ohm resistor in figure shown below. Now I am using step 2 when 20 volt is active and rest 40 volt and 10 volt is inactive. सो अब हमारे पास 20 वोल्ट एक्टिव है, तो 20 वोल्ट एक्टिव है तो ए बी ब्रांच हमारा शॉर्ट है, ई एफ ब्रांच शॉर्ट है और ए सी ब्रांच में सिर्फ 20 वोल्ट एक्टिव है। तो हम इस ब्रांच में इस लूप में करंट निकालेंगे और यहाँ पे करंट कैलकुलेट करके इस करंट के हेल्प से यहाँ पे करंट डिवीज़न रूल के अकॉर्डिंगली करंट डिवीज़न रूल अप्लाई करके इस 2 ओम के अक्रॉस करंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे इस वोल्टेज सोर्स को देखते हुए। हम आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे इस वोल्टेज सोर्स को देखते हुए। तो हम ये देख रहे हैं, इसको रेफरेंस लेके हम आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि फिर 2 और 10 ओम पैरेलल में है और उसके साथ 5 ओम सीरीज़ में है। तो आर इक्विवेलेंट हमारा 6.67 आया और हमारे पास I इक्वल्स टू V बाई आर इक्विवेलेंट। तो V हमारे पास इस समय 20 वोल्ट है बाई आर इक्विवेलेंट 6.67 विच इज़ 3 एम्पियर। ये इनवर्ड है क्योंकि करंट यहाँ से निकल के इधर जाके फिर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट्स वाई करंट का डायरेक्शन इनवर्ड दिया गया है। नाउ यूजिंग करंट डिवीज़न रूल हम यहाँ पे करंट डिवीज़न रूल अप्लाई करेंगे। तो I डबल डैश इज इक्वल्स टू I विच इज़ 3 इंटू, यहाँ पे करंट डिवीज़न रूल निकालना है तो इसके अपोजिट में जो रजिस्टर है, क्योंकि इन्हीं दोनों ब्रांचेज में करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जो करंट का वैल्यू वो 3 एम्पियर है, अब बाकी जो करंट इन्हीं दोनों में डिवाइड हो रहा है तो इन्हीं दोनों में करंट डिवीज़न रूल अप्लाई करेंगे। दैट्स व्हाई I डबल डैश इज इक्वल्स टू 3 इंटू यहाँ के आप यहाँ अपोजिट रजिस्टर 10 बाई इन दोनों रजिस्टर का सम 10 प्लस 2 विच इज़ 2.5 एम्पियर इनवर्ड। मैंने इसे हम इसे साइन चेंज करके 2.5 एम्पियर आउटवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि इन दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इसमें अगर 5 एम्पियर अपवर्ड है तो यहाँ भी 2.5 एम्पियर अपवर्ड होना चाहिए। दैट्स वाई ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द करंट I डबल डैश इज अपवर्ड इन डायरेक्शन। नाउ स्टेप 3 when 10 volt when 10 वोल्ट सोर्स इज एक्टिव। अब हमारे पास 10 वोल्ट सोर्स एक्टिव है, ए बी शॉर्ट है, ए सी शॉर्ट है और ई एफ एक्टिव है विच इज़ 10 वोल्ट। तो अब सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। इसे रेफरेंस लेके हम इधर तरफ से देखेंगे कि हमारा कितना रजिस्टर कौन से कॉम्बिनेशन में है। तो हम ये देखते हैं कि ये 5 और ये 10 पैरेलल है, उसके साथ ये 2 ओम सीरीज़ में है। दैट्स वाई 5 पैरेलल 10 प्लस 2 5 बाई 15 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 5.3 एम्पियर। नाउ I ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू हमारे पास जो वोल्टेज है वो है 10 बाई 5.33 आर विच इज़ आर इक्विवेलेंट एंड द आंसर इज 1.88 एम्पियर आउटवर्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन इज एन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमें यहाँ पे करंट डिवीज़न रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो करंट यहाँ निकला है वो ऑलरेडी 2 ओम के पास करंट निकला है विच इज़ 1.88। नाउ स्टेप 4 बाय सुपरपोजिशन थ्योरम टोटल I इज इक्वल्स टू टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्सेस। तो इस वोल्टेज सोर्स से हमारे पास आया है 1.88, इस वोल्टेज सोर्स से हमारे पास आया है 2.5 और इस वोल्टेज सोर्स से आया है 5 एम्पियर। तो हम सभी को अलजेब्रिक सम से ऐड करेंगे तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I डबल डैश प्लस I ट्रिपल डैश। तो 5 माइनस 2.5 प्लस 1.88, देयरफॉर द डिज़ायर I इज इक्वल्स टू 4.38 and the current through 2 ohm resistor is 4.38 एम्पियर। आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। ओके देन, थैंक यू।